कहते हैं कि आधी रात के बाद अंधेरे के परे एक और दुनिया बसती है। आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में। आप सुन रहे थे स्वाति गौतम की लिखी हुई कहानी फ्लैट नंबर 714 में रहस्यमय मौत। दोस्तों, आप सुन रहे थे कैसे जशिका के साथ रहस्यमय चीजें होती हैं और वह महसूस भी करती है लेकिन गौर नहीं करती। दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगी कि अगर आप फ्लैट नंबर 714 में रहस्यमय मौत सारी कहानी सुनना चाहते हैं तो पहले भाग पहला सुनने जाकर, तभी आपको भाग दूसरा सुनने में मजा आएगा। और एक और बात, अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो कृपया मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, मेरा भी चैनल नया है, अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर पढ़ूंगी। धन्यवाद। विश्वास दिलाना कितना मुश्किल है। वह राहुल को कभी नहीं समझा पाएगी कि वह क्या महसूस कर रही है। शायद यही कारण है कि वह पूरे दिन बेचैन रहती है, क्योंकि पूरे घर में एक अजीब सा माहौल होता है। कहते हैं ना, तरंगे होती हैं जिनसे आपको एहसास होता है कि भाव अच्छे हैं या बुरे। जिस दर्द को वह महसूस कर रही है उस दर्द को राहुल को वह कभी नहीं बता पाएगी। भूत प्रेतों को पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अगर तुम उनकी बातें करने लगे तो लोग कभी तुम पर विश्वास नहीं करते। तुम्हारे अपने ही उसे वहम बताने लगते हैं। जशिका की आंखें डबडबा रही हैं। भरी हुई आंखों से उसने राहुल की तरफ देखा। क्या वह उस पर विश्वास करता है? क्या हुआ जशिका? कुछ नहीं। वह कहना चाहती है कि मुझे पूरा घर बदला हुआ दिखता है। घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वह नहीं कह पाई। बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर नहीं आओगी क्या? हंसते हुए राहुल ने कहा। जशिका ने घर के अंदर कदम बढ़ाया तो सब कुछ दोबारा से वैसा ही लगने लगा जैसा वह छोड़कर गई थी। रात में जशिका का गला सूख रहा है। वह पानी पीने के लिए उठी और रसोई तक पहुंची। वह पानी पीकर हॉल से होती हुई कमरे में लौट रही थी कि पूरा कमरा बालकनी के किनारे रखे हुए टेबल लैंप से जगमगा गया। रंग बिरंगी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई है। उसे बालकनी में आहट महसूस हुई। डरे हुए कदमों से धीरे धीरे जशिका बालकनी के गेट तक पहुंची। जैसे उसका शरीर जम गया, उसकी सांस रुक गई और वह ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। बालकनी में वही औरत अपने दोनों हाथ बालकनी की ग्रिल पर रखे ऊपर आसमान की तरफ देख रही है। लगभग 1 मिनट के बाद जशिका ने अपने थूक को निगला और तभी औरत ने आसमान से अपनी नजर हटाकर धीरे धीरे जशिका की तरफ मोड़ दी। औरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वह बस अपनी पीली आंखों से जशिका को घूर रही है। जशिका को लगता है जैसे वह उसे घूरते हुए ही मार डालेगी। जशिका को ध्यान आया कि उसे अपने कमरे में लौट जाना चाहिए। वह भागती हुई अपने कमरे में पहुंची और देखा राहुल गहरी नींद में सोया है। राहुल 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 ने करवट लेते हुए नींद में कहा। राहुल देखो ना प्लीज, बालकनी में वही औरत है। बालकनी में इतनी रात को कौन आएगा? कहते हुए राहुल ने करवट ली। प्लीज देखकर आओ ना, प्लीज। राहुल लापरवाह सा नींद में बालकनी की तरफ बढ़ गया और 1 ही मिनट बाद वह वापस भी आ गया। वहां कोई नहीं है जशिका, उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, और तुम सो जाओ प्लीज, मैं बहुत थक गया हूं। जशिका को नींद नहीं आती। वह अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी है। बंद आंखों के साथ उसने करवट ली। उसने करवट लेते हुए हल्की सी आंख खोली। वह औरत अलमारी के कोने में बैठी हुई जशिका की तरफ देख रही है। जशिका ने गहरी सांस ली। उसकी सांस बाहर जाकर अंदर आ पाती उससे भी कम समय में वह औरत उसके ऊपर आकर बैठ गई और पहली बार जशिका को देखकर वह अपनी आंखों से मुस्कुराई और एक भारी सी आवाज में उसने कहा, ये घर मेरा है, तुम्हें जाना होगा। सुबह जशिका के घर के बाहर पुलिस है। पार्क में लोग कानाफूसी कर रहे हैं। 714 में एक और औरत मर गई। ये सिलसिला जाने कब तक चलेगा। सोसाइटी प्रेसिडेंट कह रहे थे कि उस फ्लोर को सील कर देंगे। दोस्तों, ये थी कहानी फ्लैट नंबर 714 में रहस्यमय मौत, स्वाति गौतम द्वारा लिखित। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिडनाइट मिथोस हॉरर थ्रिलर कहानियाँ लाता है। अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।